हेलो प्यारे बच्चे। आज से हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू कर रहे हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर में सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है उस फार्मूला को हम लोग जानने चलेंगे। इस फार्मूला से जानने से पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बारे में तो पहले से ही पता होगा ही, सबसे पहले बता देते हैं आपको। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना कि एक एंगल जो होता है ना 90 डिग्री का होता है, अब बाकी का दो एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी कि इसमें बी जो कोण है 90 डिग्री है, कोण ए और जो सी है 90 डिग्री से छोटा है। छोटा है यानी कि न्यून कोण है। 90 डिग्री से छोटा वाले कोण को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं, है ना। अब इसमें यही जानना है राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग क्यों बनाया है कि इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा, यही बात को जानना है। लंब कौन होगा हम लोग तो बता देते थे डायरेक्ट कि ये लंब होगा और ये होगा आधार होगा, ये तो हम लोग बता देते। नहीं, इससे नहीं होगा। साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ रहे हैं ना, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो इसमें लंब आधार चेंज होते रहता है क्योंकि थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। 90 डिग्री के जो सामने वाले भुजा होगा ना वो मेरा कर्ण होगा, वो मेरा कर्ण होगा। और कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और ये अगर सी को थीटा मानते हैं, कौन अगर सी को थीटा मानते हैं ना तो सी के सामने वाला जो भुजा होगा ना वो लंब होगा। इसको लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और जो इसका आसन भुजा होगा, आसन भुजा होगा वो मेरा आधार कहलाएगा। सम्मुख भुजा लंब कहलाएगा और आसन भुजा आधार कहलाएगा। यही बात अगर सी के लिए, अगर कोण ए के लिए चर्चा करते हैं, अगर ए को थीटा मानते हैं तो ए के जो सम्मुख भुजा होगा ना वो लंब हो जाएगा, कोण ए के लिए लंब हो जाएगा। आधार को हम लोग बी से यानी कि बेस से डिनोट करते हैं। और कोण ए के लिए जो मेरा थीटा माने थे, इसका जो आसन भुजा है वो मेरा आधार हो जाएगा। आधार यानी बेस हो जाएगा। यही बात समझना था समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में क्या होता है ना कि जिस थीटा की बात करेंगे उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो मेरा लंब होगा और जो उसका आसन भुजा होगा वो मेरा आधार हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में यही समझना था। और हम लोग चलते हैं कुछ फॉर्मूले के बारे में। सबसे पहले साइन थीटा, जो साइन थीटा होगा ना, अगर थीटा किसको माने, इसको मानते हैं, तो इसके लिए जो लंब होगा ना ए बी बन जाएगा। इसके लिए लंब क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। और कर्ण तो फिक्स रहता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा वो मेरा कर्ण होगा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब किसको मानेंगे तो सम्मुख भुजा को मानेंगे। जो भी थीटा बोलेगा उसके सम्मुख भुजा जो होगा वो मेरा लंब कहलाएगा। और 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा वो मेरा कर्ण कहलाएगा। और लंब को डिनोट करते हैं हम लोग पी से, और पी बाई एच हो जाएगा। यही कॉस थीटा की बात बोलते हैं। कॉस थीटा में हो जाता है क्या, आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। और आधार किसको मानेंगे तो जो इसके आसन भुजा होगा, आसन भुजा होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर अगर थीटा की बात करें सी की, अगर कोण सी की बात करा जाए तो इसके लिए लंब तो मेरा ए बी है और इसके लिए आधार कौन है, बीसी है। मतलब बीसी बटे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा की बात अगर करता है ए का, कौन अगर ए को अगर थीटा माना जाता है ना तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और जो आसन भुजा है वो आधार हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बटे बीसी हो जाएगा इसके लिए, है ना। हम लोग को सीधा याद कर रखना है कि cos थीटा बराबर क्या होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है तो आधार बटे कर्ण, और sin थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटे कर्ण, ये याद होना चाहिए। और tan थीटा की बात कहा जाए तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। लंब और आधार कैसे पहचानना है, जिस थीटा की बात बोले उसके सामने वाले भुजा को लंब मानेंगे और उसको जो बगल में भुजा रहेगा ना उसको हम लोग आधार मानेंगे, है ना। तो लंब का फॉर्मूला, लंब क्या होता है पी बटे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, कर्ण के लिए, नहीं tan थीटा के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगर साइन के बाद कौसेक की बात बोला जाए, कौसेक थीटा की,
ट्रायंगल को मिटा देते हैं हम लोग, ट्रायंगल में कोई जरूरत नहीं है। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद में इसको सिलेक्शन करके थोड़ा सा साइड कर देते हैं। और कोसेक थीटा की बात बोला जाए तो इसका होता है ना कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण बटे क्या होता है? लंब होता है, यानी कि कर्ण को h बटे p होता है। अगर सेक थीटा की बात बोला जाए तो सेक थीटा बराबर होता है ना कि कर्ण बटे आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। और कॉट थीटा की बात कहा जाए तो कॉट थीटा बराबर होता है क्या कि लंब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होगा। और आधार बराबर यानी कि डी बटे पी होगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण को एच बटे क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। ये मेरा यहां तक कुछ फॉर्मूला था जो बता दिए। आगे भी कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग आगे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। आगे हम लोग बताने चल रहे हैं। आगे क्या बताना चल रहा है? सबसे पहले साइन जो थीटा होता है ना, इसका जो अपोजिट होता है ना कॉसेक होता है। तो एक बटे कॉसेक लिख सकते हैं, है ना। या एक बटे कॉसेक अगर दिया रहेगा ना, एक बटे अगर कॉसेक दिया रहेगा ना, अगर एक बटे साइन दिया रहा है, एक बटे साइन दिया रहा है तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। मतलब कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। अगर यही बात दिया रहेगा कॉस थीटा की, अगर कॉस थीटा दिया रहेगा ना तो इसका अपोजिट होता है एक बटे सेक थीटा। मतलब कॉस का उल्टा होता है सेक होता है, यानी कि एक बटे अगर कॉस दिया रहेगा ना तो हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा। इसका अपोजिट क्या होता है? और टेन थीटा जब दिया रहेगा ना तो टेन थीटा बराबर होता है एक बटे यानी कि कोट थीटा। यानी कि कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक बटे अगर टेन दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? एक बटे टेन दिया रहेगा तो कोट थीटा हो जाएगा। मतलब अपोजिट होता है। कोट का अपोजिट टेन थीटा होता है, कोट थीटा का अपोजिट टेन थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा और कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। यहां तक आ गया तो उतार लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का अगर कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो इसका मान 1 होता है। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर दिया रहे तो इसका मान 1 होता है। अगर यही बात बोला जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस नहीं बराबर, अगर बराबर दे दिया जाए कॉस को इस तरफ लाया जाए तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ आकर माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर सिर्फ साइन की बात किया जाए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर रूट चढ़ जाएगा, मतलब 1 माइनस का क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ये एक फार्मूला से देखिए कितना फार्मूला बन गया। इसके बाद एक और फार्मूला होता है। अगर अगर इसी को और थोड़ा ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि अगर कॉस को हम लोग रखते हैं, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा को रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये सब प्रयोग होता है। और सिर्फ कॉस थीटा की बात बोला जाए तो स्क्वायर हटकर यहाँ पे रूट से हट जाता है, यानी कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये एक फॉर्मूला के देखो 4-5 फॉर्मूला बना दिया गया। दूसरा फॉर्मूला हम लोग चलते हैं। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अगर दिया रहे तो 1 होता है इसका फॉर्मूला। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अगर यही बात बोला जाए सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अगर इधर भेजेंगे टेन स्क्वायर थीटा को, माइनस में है तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा? रूट से हट जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। रूट से हट जाता है, स्क्वायर हटेगा रूट से हटेगा। स्क्वायर लिखा गया धोखा से, इसको हटा देते हैं, है ना। अगर बात बोला जाए आगे की बात, अगर इसी को अगर टेन थीटा को उस पार भेजे थे, अगर सेक को उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर ला दिए तो 1 माइनस का 1 हो गया, और टेन को सिर्फ भेजे तो टेन स्क्वायर थीटा।
यानी ये भी फॉर्मूला एक बनकर रेडी हो गया मेरा, है ना। अगर यही बात बोला जाए सेक स्क्वायर थीटा, सिर्फ टेन की बात बोला जाए, सिर्फ टेन की बात बोला जाए, टेन थीटा बराबर तो रूट अंडर में हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये भी फॉर्मूला मेरा एक बनकर तैयार है ना। इसके बाद यहां तक स्क्रीनशॉट करो फटाफट, आगे बात बताते हैं, इरेज कर देते हैं, आगे की बात बता रहे हैं। 3 नंबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस का अगर कॉट स्क्वायर थीटा दिया है तो इसका मान 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का अगर कॉट स्क्वायर थीटा दिया रहा है तो इसका मान 1 होता है। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर का माइनस उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा ऊपर, रूट चढ़ेगा। मतलब कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का रूट में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यही बात कॉट को उधर भेजते हैं, 1 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और सिर्फ कॉट की बात बताया जाए तो क्या हो जाएगा मेरा कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, ये रूट से हट जाएगा, कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला सब नोट कर लो, ये सारे फॉर्मूला तुम लोग त्रिकोणमिति में काम देगा, है ना। उसके बाद जैसे कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे ना, उस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, और है ना, उस पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे, कि इसमें भी कुछ फॉर्मूला होता है ना। यही राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे जिसमें मेरा कोण इसको 90 डिग्री बनाए थे, ए माने थे, बी माने थे, सी माने थे, है ना। अगर इसको हाइपोटेनस मानने की कर्ण बना दिया गया और इसको लंब बना देते हैं, अगर हम लोग लंब को P से डिनोट करते हैं और इसको आधार बना देते हैं, आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं, है ना। अगर इस थीटा की बात किया जाए तो लंब वो होगा, अगर इस थीटा की बात किया जाए तो लंब मेरा ये होगा। यहां हम लोगों का कर्ण, लंब और आधार ये तीनों में रिलेशन निकालना है। कर्ण का अगर स्क्वायर बात कहा जाए, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है ना लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हो गया, है ना। यहां से कर्ण को क्या लिख सकते हैं, एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस आधार को क्या लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर एच की बात सिर्फ कहा जाए तो रूट इधर आकर हट जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। एच की सिर्फ बात बोला जाए तो अगर हमको लंब निकालना है तो लंब अगर निकालना है तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। माइनस किसका स्क्वायर होगा, आधार का होगा। ध्यान रखना चाहिए सबसे बड़ी भुजा होता है ना जो कर्ण होता है, और कर्ण निकालने में लंब और आधार को जोड़ा जाता है, जबकि कर्ण से छोटा होता है लंब और आधार, इसलिए लंब को निकालने के लिए कर्ण में से घटाया जाता है आधार, यानी कि लंब यानी कि पी स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि P बराबर सिर्फ क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहां से मेरा एक फॉर्मूला और रेडी हो गया, है ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सिर्फ आधार की बात है, आधार वाला हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अगर आधार निकालना हो तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है ना कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस का लंब का स्क्वायर घटेगा। अगर आधार निकालना है तो लंब घटेगा, लंब निकालना रहेगा तो आधार घटेगा, लेकिन घटेगा कहां से, कर्ण में से घटेगा। और आधार का बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, मतलब बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। यहां तक हम लोग फॉर्मूला कंप्लीटेड कर लिए, है ना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और फॉर्मूला है जो हम लोग देखने चल रहे हैं। अगर दिया रहेगा साइन 90 माइनस का थीटा,
तो हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा रहे तो cos थीटा होगा। लेकिन अगर cos 90 माइनस थीटा रहे, cos 90 माइनस का अगर थीटा रहे तो होता है साइन थीटा। अगर यही tan 90 माइनस थीटा रहे, कितना रहे, tan 90 माइनस थीटा रहे, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है ना cot थीटा। अगर cot 90 माइनस थीटा रहे तो होगा tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा रहे तो tan थीटा होगा, है ना। उसके बाद अगर cosec 90 माइनस थीटा रहे तो इसके बराबर होता है ना मेरा sec थीटा। sec थीटा होता है। अगर sec 90 माइनस थीटा रहे ना तो इसके लिए होता है मेरा क्या होता है, तो cosec थीटा होता है। cosec थीटा होता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये पूरा फार्मूला को पूरा रट्टा मार जाओ, है ना। बहुत काम देने वाला है तुम लोगों को ये, मतलब कि ये फार्मूला थोड़ा सा और थोड़ा सा बता दिया जाए आप लोगों को। अगर साइन थीटा दिया है ना, मान लेते हैं साइन ए का दिया है, अगर होल स्क्वायर दिया है ना तो इसको हम लोग साइन का स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइन के पूरा अगर होल स्क्वायर दिया है ना तो हम लोग साइन ए साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। अगर यही कॉस में रहे तो कॉस भी होगा, वही बात रहेगा। टैन में रहे तो टैन में रहेगा। अगर क्यू भी दिया रहेगा ना, अगर मान लो साइन क्यू ए दिया है ना, इसको हम लोग साइन ए का पूरा होल क्यूब कर सकते हैं, है ना। यहां तक कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रहेगा तो थीटा पे ये नहीं देखना है कि थीटा पे ही स्क्वायर होगा, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे फॉर्मूला हम लोग लिख दिए हैं। थोड़ा सा जो बहुत बचा हुआ है अपना बुक से करना है। क्या बचा हुआ है, जैसे कि साइन 30 का मान निकालना, है ना, वो सब बुक में लिखा हुआ है, पूरा हम नहीं दे रहे हैं, लिख रहे हैं। जैसे cos 30 का मान निकालना, cos 90 का मान निकालना, cos 45 का मान निकालना, cos tan 45, tan 90, ये जो फॉर्मूला होता है ना, कुछ बुक में चार्ट बनाकर दिया हुआ रहता है, बुक से अपना कर लेंगे, है ना। अगर आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 7th क्लास की तैयारी कर रहे हैं या 8th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाए। यहाँ पे सब प्रकार के वीडियो सभी विषय के बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाएगी, है ना। आज के लिए इतना है।